दोस्तों आरपीएससी नई भर्ती 2023 आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है बम्पर पदों पर एसटीएम डीएसपी का भी पोस्ट अच्छा खासा है। अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरे राज्य का कितना क्या कोटा है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, मेरिट कैसे क्या बनेगा, फॉर्म डेट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी शुरू से अंत तक संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप डेट देखिएगा तो 28 जून 2023 आज ही के डेट में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप सीटों की संख्या देखिएगा तो इसमें दो तरह का पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट में देखिएगा तो कुल सीट जो है दोस्तों 905 सीट है और इस तरह के हायर लेवल जॉब में ये अच्छा खासा सीट माना जाता है, जिसमें राज्य सेवा का 424 अधीनस्थ सेवा का 481 है। अब आप देखिए यहाँ पर विभाग वाइज कितना कहाँ क्या सीट है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो है प्रशासनिक सेवा का है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। ये जो वैकेंसी है दोस्तों आरपीएससी का वैकेंसी, आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कितना क्या सीट है, सभी चीज़ों के बारे में आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ है, फिर आप अच्छे से डिसाइड कर पाइएगा ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, अगर आप दूसरे राज्य से है तो। बाकी जो राजस्थान से है तो उसके लिए तो एक बेहतर मौका है। यहाँ पर आप देखिएगा राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो गया, इसके बाद यहाँ पर राजस्थान परिवहन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, लेखा सेवा, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर है अधीनस्थ सेवा का 481 पद। तो यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सा पोस्ट है, सभी का पोस्ट नेम आप देख सकते हैं। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि एसडीएम डीएसपी का कितना क्या सीट है, जनरल में कितना क्या सीट है। तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ से आप क्वालिफिकेशन के बारे में देखिए, यानी फॉर्म भरने के लिए योग्यता। तो यहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर आप देखिए तो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष के परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला है, या फिर आप पास आउट है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों जो मांगा गया है, ग्रेजुएट मांगा गया है। अगर आप किसी भी विषय से यहाँ पर देखिएगा डिग्री मांगा गया यानी ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी भर सकते हैं। बस मेंस एग्जाम के समय आपके पास रिजल्ट सारा कुछ आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा तो कंडीशन में मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आयु सीमा के बारे में देखिएगा तो मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल है, मैक्सिमम का 40 साल है। ये हो गया। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो उस पर छूट भी है। इसके बाद अगर आप अराजपत्रित कर्मचारी यानी जॉब में है तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 5 साल का यहाँ पर छूट 45 है। ये जो होना चाहिए मिनिमम 1 जनवरी 2024 यानी अगले साल से काउंट किया जा रहा है। तो आप देखिएगा तो अगले 1 साल तक जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट होंगे 2024 तक तो ये भी फॉर्म को भर पाएंगे और यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जा रहा है। अब चलिए यहाँ पर आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के बारे में ये सब टर्म कंडीशन है और मेन चीज़ आप एग्ज़ाम पैटर्न ये सब जानना चाहते हैं। चलिए सभी चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं एक एक करके। चयन प्रक्रिया के बारे में देखिएगा दोस्तों तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन ये सब प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यकता अगर पड़ता है तो उस कंडीशन में ये अपनाया जाएगा। ये होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सब चीज़ों को लेकर। इसके बाद देखिएगा संबंधित सेवा में नियम के अनुसार यहाँ पर मेरिट ये सब चीज़ों के बारे में है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या है कि पीटी एग्ज़ाम देना है। इस पीटी एग्ज़ाम की बात करें तो 200 मार्क्स का ये पीटी एग्ज़ाम है और ये पीटी परीक्षा जो है सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का स्थान, तिथि ये सब सूचना बाद में दी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि ओएमआर सीट यानी कि 4 ऑप्शन वाला ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन भी ली जा सकती है। ज़्यादा चांस है ऑफलाइन ओएमआर सीट वाला ही होगा। प्रारंभिक परीक्षा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और इसके बारे में देखिएगा सूचना ये सब बाद में वेबसाइट पर दी जाएगी। फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 1 जुलाई से 31 जुलाई लास्ट डेट है। फॉर्म भरने का डेट हो गया। तो फॉर्म भरने की पहली जो प्रक्रिया यहाँ पर है दोस्तों OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ऑफिशियल वेबसाइट आरपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी को एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ें, फ़ोटो, सिग्नेचर, पेमेंट ये सब करना पड़ेगा। पेमेंट के बारे में यहाँ से आप सभी देखिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको किसी प्रकार का त्रुटि हो जाता है तो उस कंडीशन में आप फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 500 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। 10 दिनों के अंदर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इसके बारे में यहाँ पर है।
अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पर आपको 600 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर EWS आरक्षित वर्ग SC ST से हैं, नॉन क्रीमिलियर BC से है तो 400 रुपये आपको देना पड़ेगा। दिव्यांगजनों के लिए है 400 रुपये, बाकी जनरल कैटेगरी के लिए और यहाँ पर देखिएगा तो 600 रुपये का पेमेंट रखा गया। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि PT एग्जाम होगा। PT एग्जाम है 200 मार्क्स का, इसके लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा 3 आवर्स है और इसमें जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा। PT एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप का, OMR सीट वाला, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट लिस्ट जो बनने वाला है मेंस एग्जाम है मार्क्स के आधार पर। मेन एग्जाम देखिएगा तो मेन एग्जाम में वैकेंसी का 15 गुना, तो यहाँ पर देखिएगा 905 पद है, लगभग 15,000 कैंडिडेट का 15,000 प्लस का ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान रहता है तो सभी का यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा कट ऑफ के बराबर रहने पर, तो 15,000 प्लस का रिजल्ट आएगा। अब 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद 15,000 जो भी अभ्यर्थी PT में पास करेंगे सभी का मेंस एग्जाम होना है और फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस एग्जाम मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। मेंस एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं का देते उस तरह से डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर मोड में लिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, तो मेंस में दोस्तों 4 पेपर है। यहाँ पर आप देखिएगा तो जनरल स्टडी GS पेपर 1 हो गया 200 मार्क्स का, GS पेपर 2 200 मार्क्स का, GS पेपर 3 200 मार्क्स का और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश 200 मार्क्स का। इस तरह से आप देखिएगा तो 800 मार्क्स हो गया। अब इंटरव्यू के बारे में आप जानना चाह रहे होंगे तो इंटरव्यू यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का लिया जाएगा। मेंस एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू भी होगा 100 मार्क्स का, तो इस आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और भी आप बहुत सारे चीज़ों के बारे में देखिए, सीट क्या कुछ है और अन्य चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। अगर किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो उस कंडीशन में इंग्लिश का मान्य होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। बाकी अगर आप संपूर्ण जानकारी एक बार नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से आप देखिए एक एक करके। परीक्षा के बारे में यहाँ पर है देखिएगा तो प्रश्न पत्र में त्रुटि होने में, एक से अधिक गलत उत्तर होने में फाइनल डिसीजन RPSC की ओर से लिया जाएगा विषय विशेषज्ञ पैनल द्वारा और इस पर आप किसी प्रकार का वाद विवाद ये स्वीकार नहीं होगा। चीटिंग के कंडीशन का यहाँ पर प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको क्लियर हो गया कि अगले साल से यहाँ पर अपीयरिंग में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बस मेंस जब होगा उस समय आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर इस साल रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी आपके लिए फ़ायदा ही है। अभी PT एग्जाम होगा, PT का रिजल्ट आएगा फिर मेंस होगा, यानी अगले साल तक आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, फाइनल ईयर में है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं इस साल फाइनल ईयर वाले। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश है। फॉर्म आपको सावधानी से फिलअप करना है, किसी प्रकार का मिस्टेक ये सब चीज़ें नहीं करना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको एज क्वालिफिकेशन, मेरिट कैसे बनेगा, इसका सिलेबस पैटर्न क्या कुछ है क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से सीटों की संख्या को लेकर देखिए तो यहाँ पर देखिएगा हायर लेवल वाला जो पोस्ट है राज्य सेवा का, तो यहाँ पर है राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RAS और यहाँ पर देखिएगा राजस्थान पुलिस सेवा। तो राजस्थान पुलिस सेवा वाला जो पोस्ट है दोस्तों ये DSP का पोस्ट हो गया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा ये SDM का पोस्ट हो गया। तो SDM टोटल 67 पोस्ट है और यहाँ पर DSP का टोटल 60 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी की बात करें दोनों में 16-16 जनरल कैटेगरी का सीट है। तो आप देखिएगा तो अगर आप अदर स्टेट से है तो जनरल कैटेगरी का जो भी सीट है आप सभी सीट के लिए एलिजिबल है। जनरल का सभी के लिए होता है, वहाँ के जो लोकल है राजस्थान के उसके लिए भी, दूसरे राज्य वालों के लिए भी। बाकी आप सभी कैटेगरी में देख सकते हैं जनरल, EWS, BC, EBC, SC ST में किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। इसी तरह से यहाँ पर और अन्य चीज़ों का देखकर राजस्थान लोक से लेखा सेवा यानी अकाउंटेंट से रिलेटेड पोस्ट हुआ, यहाँ पर 130 सीट है। राजस्थान सहकारी सेवा 46 सीट है, ये हो गया। अब चलिए यहाँ से आप देखिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा का, ये अधीनस्थ सेवा थोड़ा लोअर लेवल का पोस्ट होता है प्रशासनिक सेवा के कंपेयर में। तो यहाँ पर आप देखिएगा राजस्थान अधीनस्थ सेवा का तो किसी में एक है, किसी में अच्छा खासा। यहाँ पर राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा में 196 सीट है और इस 196 में से 60 सीट जनरल कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ से आप सभी सीटों के बारे में एक एक करके आपको क्लियर हो गया किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। आप में से दोस्तों इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, PT एग्जाम का कैसे क्या पेपर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।